बालिका से इंस्टा पर दोस्ती के बाद छेड़छाड़, हिंदू संगठन ने थाने का घेराव किया। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर देवास का युवक गिरफ्तार। देवास के युवक ने उज्जैन की छोटी मायापुरी क्षेत्र में रहने वाली 15 साल की बालिका से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और अपना नाम अमर बताया। इसके बाद उज्जैन आकर छेड़छाड़ करने लगा। इसी दौरान बालिका को उसका असली नाम पता चला तो उसने बात करने से मना कर दिया। इसके बाद युवक उससे जबरदस्ती करने लगा। शुक्रवार को बालिका को अपने बाइक पर जबरदस्ती बैठा कर ले गया। इसी दौरान सूचना मिलने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंच गए और देवास के उक्त युवक को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। चिमनगंज मंडी पुलिस ने बताया कि देवास का रहने वाला है उक्त युवक, जिसके पिता का नाम आबिद मंसूरी है। शुक्रवार को वो उज्जैन की रहने वाली नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करते हुए पाया गया। उमर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि देवास के युवक द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत मिली है। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे मामले की जांच की जा रही है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को सूचना लगी थी कि कोई बालिका है जिसको कोई हिंदू मुस्लिम लड़का है जो अगवा करके ले जा रहा है। ऐसी जानकारी हमको लगी और हम इस जानकारी पर वहां पर पहुंचे तो बालिका छोटी मायापुरी की है और 15 वर्षीय की बालिका है जिसको उमर मंसूरी देवास निवासी और ज़बरदस्ती उसकी बाइक पे बिठाकर कहीं अगवा करके ले जा रहा था। तो हमने चिमनगंज पुलिस की मदद से उसको पकड़वाया एवं उस पर कार्रवाई दर्ज करवाई पॉक्सो के तहत। जी, आज एक मामला आया है थाना चिमनगंज मंडी में कि एक बालिका है यहाँ पर 15 वर्ष की। तो उनकी ये साथ में एक इंस्टाग्राम पे एक लड़के से दोस्ती हुई थी। तो आज उसी के तारतम्य में लड़का देवास का रहने वाला है, उज्जैन आया था शहर में उस बालिका से मिलने। और जब वो मिल रहे थे उस बुरी नीयत से उसका बालिका का हाथ पकड़ लिया था और गलत नाम से उसके साथ दोस्ती की थी, जिसके तहत थाना चिमनगंज मंडी में 354 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसकी अभी जांच कर रहे हैं और जो बालिका थी उसके मामा ने एक्चुअल में पूरी घटनाक्रम देख लिया था। इसके बाद इस प्रकरण की शिकायत थाना पर की गई है और उसके उपरांत इस पर अभी हमने FIR की है। नाम छल पूर्वक उसने जो है अपना नाम गलत बताया था, तो उस पर तहत उसके IPC के सेक्शन में उस पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। बड़नगर के गांव इंगोरिया में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर आज परिजनों ने पुलिस अधिकारी से मिलकर हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए षड्यंत्र में शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की बात कही। आपको बता दें कि 1 जनवरी को इंगोरिया कस्बे में एक आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता ने अपने पति और जेठ को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इधर आज मृतकों के परिजन पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और एडिशनल SP नितेश भार्गव से मिले और हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। परिजनों का कहना था कि पूरी घटना को षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया है, इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। परिजनों ने बताया कि पुलिस पता करे कि आरोपी महिला के पास पिस्टल और इतने सारे कारतूस कहां से आए। आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि जमीन विवाद का मामला था। पूछताछ करने के बाद जो भी एविडेंस आता है उस एविडेंस के बेस पर निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं। निष्पक्ष मेरे पिताजी की हत्या मेरी नज़रों के सामने 1 तारीख को सुबह 9:30 बजे के समथिंग कर दी गई है और उन पर 2 फायर किए। जैसे हम ऊपर थे, फायर की वजह हम नीचे भागते हुए आए। हमारी माताजी और मुझ पर भी गोली चलाई, लेकिन मेरी माताजी को मैंने पीछे धक्का दिया, नहीं तो हमारी भी जान जा सकती थी उसमें। मैं भागते हुए थाने पहुंचा और पुलिस को मेरी पत्नी के साथ भाग के मेरे पिता को फिर ले गए हम हॉस्पिटल। वहां से पुलिस की गाड़ी में ले जाके पुलिस को हमने FIR करवा दी थी। पुलिस ने झूठी उसमें लिखा हुआ है कि ज़मीन का कोई विवाद था, उसके बयान सत्य मान लिए गए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दादाजी मेरे साथ खड़े हुए हैं, ज़मीन का कोई विवाद नहीं है। ज़मीन सामान्य रूप से राजस्व में दर्ज की गई थी, उसका उन्होंने जो भी बेची उनके हिस्से की बेची हुई, अभी सीमांकन होना ही बचा हुआ है। बाकी जो भी ज़मीन बची हुई है शेष वो मेरी दादी जी के पास है। ज़मीन का कोई विवाद नहीं था। इसके अलावा उसका षड्यंत्र रचा गया है, हमारी भी जान को खतरा है। मेरे पिताजी को गोली मारी गई है। इसमें इंगोरिया थाना अंतर्गत 3 दिन पूर्व एक दोहरे मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करी। जो मौके से आरोपी महिला थी उसको गिरफ्तार किया, हथियार जब्त किया और मौके से FS मिलवा के जितना साक्ष्य एकत्र करना था कर लिया है। लेकिन परिजन का भी कहना ये है कि कुछ उसमें उनके पास एविडेंसेस और हैं और इनका जो वर्जन है, बयान है, उसमें कुछ बयान में कुछ नई तथ्य बताना चाहते हैं। तो हमने इनसे कहा है कि आप जब भी सूटेबल टाइम समझें, थाने पर हमने SDOP को बता दिया है, वो वहाँ उपस्थित रहेंगे
वो इनके बताए अनुसार इनके कथन लिख किए जाएंगे। इनका कहना ये है कि जो भी पिस्टल या जो हथियार इसमें प्रयुक्त हुआ है वो कहाँ से आया, कैसे आया। तो हालांकि इस बारे में हम थाने को पहले निर्देश कर चुके हैं कि जो हथियार प्रयुक्त हुआ है वो किस तरह से इनके घर पहुँचा, कैसे इस महिला के हाथ में है, इस पर जाँच की जाए। तो जांच ऑलरेडी की जा रही है, लेकिन परिवार का कहना है कि हम इस मामले में और जांच चाहते हैं। तो हमने इसमें थाना प्रभारी के ऊपर एक सब डिविजनल ऑफिसर जो है उनको नियुक्त कर दिया है, वो इसमें फर्दर जांच करेंगे। आगर रोड स्थित तनोड़िया गांव के ढाबा संचालित करने वाले एक ही परिवार के लोगों पर गांव के ही कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। ढाबे में तोड़फोड़ कर महिला का मंगलसूत्र भी लूटा। घायलों को अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। ढाबे के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी में पाया गया कि आगर रोड पर कुछ लोग ढाबा संचालित करते हैं तथा कुछ लोग वहां पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर वो पिछले कुछ सालों से विवाद कर रहे हैं। फरियादी द्वारा कोर्ट में केस जीतने के बाद प्रशासन ने उन्हें कब्जा भी दिलाया था, लेकिन बावजूद आरोपी पक्ष द्वारा आए दिन विवाद करके कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जब इस घटना का विरोध करने के लिए ढाबा संचालक और उसका परिवार पहुंचा तो उनके साथ भी जमकर मारपीट की गई, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि मारपीट करने वालों ने महिला का मंगलसूत्र भी छीन लिया। मामले में 2 से 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं घायलों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। सर, हमारे जमीन विवाद का 2-4 साल से चल रहा था और अभी थोड़ा ये 2-5 महीने से ज़्यादा परेशान करने लगे थे। और हमारा छोटा सा ढाबा है, हम वहाँ पे बैठे हुए थे तो अचानक ये 20-25 आए और हमारी बाउंड्री वगैरह है वहाँ पे करी हुई थी और चद्दर वगैरह रखा हुआ था, तो आए और उठाने फेंकने लगे इधर से उधर। तो हमने जाके पूछा क्या है, तो कि हमारी ज़मीन है और हम कब्जा करेंगे और बाउंड्री वगैरह करेंगे। तो हमने इधर हम चद्दर फेंकने लगे तो हमने उनको रोकने की कोशिश की, तो मेरे छोटे वाले भाई के ऊपर हमला किया, मेरे ऊपर हमला किया और मेरी मम्मी के ऊपर भी हमला किया और मम्मी के पैर में पावड़े की दी और पैर वो जो है फ्रैक्चर हो चुका है और मुझे भी मारा। तो मेरे कूल्हे पे यहाँ पे हड्डियों में मोचा चोट वगैरह आई है, हड्डी फ्रैक्चर भी बता रहे डॉक्टर, तो बोल रहे कि MRI वगैरह करवानी पड़ेगी। और हमारे छोटे वाले को पैर में वगैरह में लगी है, सिर में लगी है, वो आगर में भर्ती है। और ये जो हमें मारने के विचार से ही वो आए थे और मेरी मम्मी का मंगलसूत्र वगैरह भी छीन के लेके चले गए हैं। वो 20-25 हज़ार रुपये का मंगलसूत्र था। चद्दर वद्दर हमारा उखाड़ दिए हैं, बाउंड्री हमारी उखाड़ दी है उन्होंने। ये कम से 20 से 25 थे, इनका पूरा परिवार ही था, बच्चे वगैरह, बीवी वगैरह, इनकी लेडीज़ वगैरह सभी थी। ये सभी ने हमें मारा है और हाँ 40-50 हज़ार रुपये से ऊपर का ही नुकसान हुआ है। 20-25 हज़ार का मंगलसूत्र था, हमारी बाउंड्री वगैरह थी, चद्दर वगैरह तोड़ दिए इन्होंने, बाकी कर दिए। धार्मिक नगरी उज्जैन में 3 दिवसीय विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के कई संत और महामंडलेश्वर शामिल हुए। संत सम्मेलन में साध्वी ऋतंभरा ने अपने ओजस्वी वाणी से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को देश भर में दिवाली बनेगी। राम जी भारत का प्रथम स्वर है, बिना राम के भारत में भारतवर्ष कहां है, सभी को राममय हो जाना चाहिए। भगवान श्री अखंडानंद जी महाराज की 56वीं पुण्यतिथि महोत्सव पर परम पूज्य युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी महाराज की अध्यक्षता में विराट संत सम्मेलन किया गया, जिसमें देश भर के संत और महामंडलेश्वर शामिल हुए। विराट संत सम्मेलन में साध्वी ऋतंभरा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुई। एक स्मरण करते हुए दीदी ने कहा कि 40 वर्ष पूर्व जिस चेहरे को देखा जाता था, आज वही चेहरा बदल गया है। 3 दिवसीय विराट सम्मेलन में संतों के द्वारा ज्ञान का अमृत बरसाया गया। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में समरसता, सामंजस्य के साथ ब्रह्म ज्ञान की ऐसी धारा बहाई है जिसने सारी वेदों की धर्म दीवारों को ध्वस्त करके सारे जनमानस को एक बनाया है। उन्होंने राम मंदिर की यादों को बताते हुए कहा कि उस समय संघर्षों में बहुत सारी पीड़ाएं थी, पैर रक्त रंजित थे जो बहुत पीड़ादायक थे। इस बीच काफी अंतराल था। 22 जनवरी को रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने पर देश भर में दिवाली मनाई जाएगी। टीएमसी के नेताओं के बयान पर कहा कि इस पर बात करना उचित नहीं है। शुद्र राजनीति के लिए कई नेता अपना अपना प्रलाप करते हैं, उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। चिंतन तो राम जी का करना चाहिए। राम जी भारत का प्रथम स्वर है, बिना राम के भारत में भारतवर्ष कहां है, सभी को राममय हो जाना चाहिए। दोष नहीं है, इसलिए रूप बदलता है। डंका बजा के ऐसा नृत्य, किसे क्या बोला, हम लोग ठाके मार के हंसते हैं,
पर वो मंद मंद मुस्कुराते थे। उनकी मुस्कान गुरुदेव कहते हैं कभी कोई देख नहीं पाता था। वहाँ षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम था, जितने ब्राह्मण संत आए ना, सब की दक्षिणा का प्रबंध मान सिंह का। वाणी अमृत मैं सुन जिनकी वाणी, अमृत मैं सुन जिनकी, बुद्धि ब्रह्म को भारती मिलती, भारती मिलती, दया से कभी तो थे नहीं, पर मुझे लगा होगा तो कभी कभी वो बीच में बोल देते थे गाते गाते, मन बनो, मन बना है हमसे। जिसने ये जान लिया मन मुझसे उत्पन्न होता है, मन मुझ में रहता है, मन मुझ में लीन होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं मुझ में उत्पन्न होकर मुझ में। देखो कोई काम करो, कभी कभी गाय पालने में भी गाय बीमार हो गई, बच्चा देते समय उसे तकलीफ हो गई, कोई और कमी आ गई तो थोड़ा बुरा भी लगता है। देखिए, संघर्षों में बहुत सारी पीड़ाएं थी। पैरों में छाले थे, छाले रक्त रंजित थे, पीड़ा देते थे, दुख देते थे। फिर इस बीच बहुत लंबी अंतराल भी था प्रतीक्षा का, और आप जानते हो प्रतीक्षा बहुत अधीर करती है। लेकिन जो भी हो, सारी प्रक्रियाओं से गुजरकर 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम आ रहे हैं। इस बात का उल्लास नहीं, समोल्लास है, महोत्सव है, और पूरा भारत दीपावली मनाएगा, आनंद में डूबेगा, राम जी के गीत गाएगा, राम जी को गुनगुनाएगा, राम जी का होकर राम बनने की प्रक्रिया में संलग्न होगा। अब इस तरह की नेताओं की टिप्पणियों के बारे में कुछ बात करना उचित नहीं है, क्योंकि ये तो आनंद का उत्सव है। राजनीति, क्षुद्र राजनीति की वजह से बहुत सारे नेता अपनी तरह के प्रलाप करते हैं। उसका क्यों चिंतन करें? चिंतन में तो राम जी हैं, और राम जी भारत का अपराजित पौरुष का प्रतीक है। राम जी सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है। राम जी दुख दोपहरी में सघन सुख की छाँव है। राम जी जो हैं जन्म और मृत्यु के बीच में ही नहीं, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद का भी सत्य है। इसलिए जीवन के अंत को हम अंत मानते नहीं, क्योंकि उसके पीछे भी राम की सत्ता अनंत रूप में स्थापित रहती है। ऐसे राम जी, हमारे राम जी, रोम रोम में रमे राम जी, पूरे भारत की शक्ति राम जी, भक्ति राम जी, पूरे भारत की भावदशा राम जी, भारत का प्रथम स्वर राम जी। भारत में कोई बालक जन्म लेता है तो सोहर के गीतों में राम जी, और भारत में कोई पति पत्नी अग्नि की साक्षी में दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं तो वहाँ मंगल गीतों में जानकी राम जी। तो ये बिना राम के भारत में आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, और बिना राम के भारत भर में भारतवर्ष कहाँ है। इसलिए अब तो राममय हो जाना चाहिए सबको, सारे विद्वेष भूलकर एकात्मता के सूत्र में बंधना चाहिए। बाकी तो ऐसे भाषण वक्तव्य आते रहते हैं। अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक राठौर का जन्म दिवस उनके स्नेहीजनों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। हनुमान अष्टमी के दिन जन्म दिवस का ऐसा संयोग बना जो कुछ लोगों की यादों में हमेशा के लिए कैद हो गया। हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक राठौर गुनावाले की। हनुमान अष्टमी के दिन अशोक राठौर का जन्म दिवस था और उनके स्नेहीजनों ने उनके इंदौर रोड स्थित निवास पर हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया। अशोक राठौर ने अपने दिन की शुरुआत रोजमर्रा की तरह भगवान का पूजन कर की और उनके चाहने वालों का जन्म दिवस की शुभकामनाओं देने का दौर शुरू हो गया। कई शुभचिंतक घर पर पहुंचे तो कईयों ने मोबाइल पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अशोक राठौर को जन्म दिवस की शुभकामना देने उनके घर पर पूर्व सांसद व वर्तमान आलोट के विधायक चिंतामण मालवीय भी पहुंचे और उन्होंने अपने हाथों से साफा बांधकर शुभकामनाएं दी। इसी क्रम में धार्मिक जागरण परिषद के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पदाधिकारी ने उनका जन्मदिन उनके निवास पर बड़े धूमधाम से मनाया। साथ में तराना के पूर्व विधायक रोडमल राठौर एवं उज्जैन मंडी कमेटी के सचिव शहजारी लाल मालवीय, धर्म जागरण के अध्यक्ष संजय जी पटेल, धर्म जागरण के वरिष्ठ पदाधिकारी विजय द्विवेदी एवं राजेश व्यास, अनिल गोठवाल, मनोज मलवाई, दिलीप राठौर, महेश राठौर,
विशाल शर्मा, चंद्रेश चौहान, एडवोकेट दिलीप भार्गव, अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के संरक्षक मोहनलाल राठौर, बैंक वाले उपाध्यक्ष ओम राठौर, विक्रम राठौर के अलावा सपक्ष के पूर्व अध्यक्ष अनोखीलाल और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी ने अशोक राठौर गुनावालों को जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही राठौर ने अपने शुभ चिंतकों सहित परिवारजनों के समक्ष केक भी काटा। यह जानकारी सोशल मीडिया प्रभारी राजीव राठौर ने दी। मालूम हो कि अशोक राठौर एक वरिष्ठ समाज सेवी होने के साथ ही वरिष्ठ राजनेताओं से भी जुड़े हुए हैं। वो अपने समाज की गतिविधियों में भी सक्रिय रहते हैं, साथ ही अन्य समाजजनों की मदद के लिए भी सदैव तैयार रहते हैं। आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह, मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित अन्य वरिष्ठ नेता आपको नाम से तो जानते ही हैं, साथ ही आपको खासकर आपके द्वारा समाज के लिए किए जा रहे कार्यों के कारण भी जाना जाता है। मना रहे हैं बड़ा हर्षोल्लास के साथ। ऐसे हमारे आदरणीय श्री अशोक जी राठौर साहब पूर्व में मतलब जो है अपने कॉन्ट्रैक्टर रहे और आज आप हम सब देखते हैं कि इनकी ही लगनशीलता से आज पूरे समाज में इन्होंने अपना नाम कमाया है और साथ ही साथ धर्म जागरण मंच में भी अपनी सहभागिता करके सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम इनको कोटि कोटि इस समय हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं जन्मदिन की। ये दीर्घायु रहे। राठौड़ समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के साथ में हर समाज में आदरणीय भाई साहब की सहभागिता है और केवल समाज के लिए नहीं, सनातन के लिए जो भी व्यक्ति मदद मांगने आता है, जो हिंदू धर्म को बिलोंग करता है, उसके लिए आदरणीय राठौड़ साहब हमेशा तत्पर रहते हैं। और धर्म जागरण परिषद के प्रदेश के संगठन मंत्री ऐसा आदरणीय राठौड़ साहब के पास दायित्व है। हमारे आज आदरणीय भाई साहब को जो जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय संजय जी पटेल साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और मैं आदरणीय भाई साहब को जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसी प्रकार से समाज सेवा शतायु होकर करते रहें। अभी आदरणीय चिंतामन जी मालवीय जी आए थे और हमारे बीच में अजाक्स के आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय भारती जी, अनोखीलाल जी भारती जी वो उपस्थित है। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और समस्त संगठन के बड़े पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अनेक नेता भी सुबह से आदरणीय भाई साहब को जन्मदिन की बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है और मैं भाई साहब के दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। नीचे बैठ जाओ नहीं तो आदरणीय अशोक जी राठौर साहब राठौर समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा समाज के लिए संलग्न रहते हैं। और दूसरा, आपने काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन, आपने दूसरी बात पूछी उस पर बता रहा हूँ मैं, काफ़ी स्ट्रगल किया है आपने अपने जीवन में और उसके बाद सेवा लोगों की उस माध्यम से भी आप कॉन्ट्रैक्टर थे, बड़े कॉन्ट्रैक्टर रहे, तो आपने उस माध्यम से भी जन सेवा की और आज उसके बाद भी बैठे नहीं हैं। आपकी लगनशीलता है, उन्हें क्या नहीं, मैं सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, समाज के लिए, धर्म के लिए अब कार्य करना चाहता हूँ। तो और आपके काफ़ी बड़े बड़े जो नेताओं हैं उनसे भी संबंध रहे हैं, समय समय पे वो भी आते रहे। आपके कार्य के
भूरी भूरी प्रशंसा होती है हर क्षेत्र में, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, शिवराज सिंह जी चौहान हो, पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी लोग समय समय पे आप कैलाश जी विजयवर्गीय हों, सभी आते रहते हैं और आपस में एक दूसरे से चर्चा करके केवल समाज के लिए कितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन, आपके एडवाइस उनको समय समय पर मिलती है। और मैं परमपिता परमेश्वर से, बाबा महाकाल से इस अवसर पर यह कामना करता हूं कि आप काफ़ी दीर्घायु हो। आप जैसे व्यक्ति की संसार को ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है, धर्म को ज़रूरत है, और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।